हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 8 मई और 8 मई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सभी टोटल 25 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, जो आपके सामने है फ्रेंड्स, यही रियल ऑथेंटिक आपका बच्चों पेपर जो आया था वही एनालिसिस किया गया है और वही आप खुद देख सकते हैं और किसी से पूछ सकते हैं कि क्या ये पेपर क्वेश्चन में आए थे या नहीं। ठीक है, चलिए फिर बच्चों आपको बताते हैं। ये देखिए पूरे पेपर पूरा मिल गया। ठीक है, सभी के सभी जीके जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, फिर चाहे करंट अफेयर का ही क्यों ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था आपके एग्जाम में कि नवरेह डांस किस राज्य का है। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन आपका बच्चों किसमें, ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि तत्वबोधिनी सभा किस वर्ष की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें ऑप्शन में आपका रहा था 1839 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों बायोलॉजी से आया था, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थ एक होता है बच्चों, उस पदार्थ का नाम बताना था। तो आपका पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, एक लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है बच्चों, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो शायद नीति आयोग इसका राइट आंसर है और इसी टाइप का नीति आयोग से ही रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आपका आया था, एग्जैक्टली शायद यही आया था। और अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इसी नीति आयोग के से ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका था, देखिए बच्चों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में या फिर अगले दिन है बच्चों ना, तो वो सेशन क्योंकि बच्चों रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो ये आप ये वीडियो देख ले सकते हैं, तो इसकी वजह से शायद आपके 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा ही सही हो जाएं। ठीक है, चलिए फिर बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपको पता है एसएससी एमटीएस वगैरह का एग्जाम जो है बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 1905 में देखिए बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आया है, आपको पता होना चाहिए कि 1905 में, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन किस ईयर में हुआ था। तो 1905 में बच्चों जो बंगाल विभाजन हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था अंग्रेजी शिक्षा पर। अंग्रेजी शिक्षा कौन लाया था, लॉर्ड मैकाले लाए थे। ठीक है, जनगणना बच्चों कितने वर्ष बाद होती है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, तो 10 वर्ष के बाद होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रोजर फेडरर किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चों, तो ये टेनिस प्लेयर हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड रहे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ये सरोद से रिलेटेड है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि हेन सॉन्ग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया बच्चों, तो कांजीपुरम का किया था। ये कहाँ पड़ता है, ये आपके साउथ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची से बच्चों आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं बच्चों, आप सभी को पता है 22 भाषाएं हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों ये पूछ लेता है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे ये पूछ ले कि कौन सी भाषा नहीं है। तो बच्चों आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, सीटेट में हमेशा यही 2 ऑप्शन आते हैं, अंग्रेजी और आपका राजस्थानी और अंग्रेजी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये लैंग्वेज आपकी नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन आपसे पूछता है कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन में या फिर अंग्रेजी दिया होगा या फिर राजस्थानी दिया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अंडमान और निकोबार के बीच में कितनी डिग्री रेखा आती है, तो आपका बच्चों 10 डिग्री चैनल आता है। ओके, अगला क्वेश्चन आया था कि रानी की वाव से रिलेटेड आया था, रानी की वाव किस नदी के तट पे है, तो ये आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन में आपके यही आए थे, गंगा यमुना सरस्वती माही, और आपको बताना है कि आपने कौन सा सही करके आए हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था कि 1835 में किस भाषा को माध्यम बनाया, तो किस भाषा को माध्यम बनाया गया था, वो आपके इंग्लिश थी बच्चों, अंग्रेजी माध्यम को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश यही तो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा सभी को आए। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए यही चीज़ ऊपर भी कुछ इससे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, लॉर्ड मैकाले जो भी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन बच्चों बीसीसीआई से आया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। अगले शिफ्ट में हो सकता है उसका हेडक्वार्टर पूछ ले, तो कहाँ पे, मुंबई में है। बच्चों एक क्वेश्चन आया था, पीएम शिशुता मेला कितने जिलों में लगा, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिल पाए, और आप बताइएगा आपने कितना राइट आंसर लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा। अगला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना, देखिए बच्चों जनगणना से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। कुछ टॉपिक जो है बहुत फेवरेट हो गए हैं आपके एसएससी के। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बच्चों आपको दूसरा अल्पसंख्यक धर्म बताना था, तो आपको पता है फर्स्ट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट मुस्लिम है, और सेकंड कौन सा है, तो सिख है। ओके, आपका राइट आंसर किस पे जाएगा, सिख पे जाएगा।
अगला क्वेश्चन बच्चों आपका आया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो कौन भाग नहीं लेते बच्चों? तो जो लोग मनोनीत नहीं किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और आपसे 2 मई को बच्चों यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन भाग लेता है, तो जो मनोनीत किए जाते हैं बच्चों वो भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सवाई राजा जय सिंह ने नई राजधानी बनाई, तो कहाँ बनाई थी बच्चों? ये जयपुर में बनाई थी। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, आप सभी को पता है। बच्चों एक क्वेश्चन आया था I2 U2 में कितने देश हैं, तो आपको पता है आई से बच्चों, आई से रिलेटेड 2 देश हैं, 2 कंट्री हैं, और यू से रिलेटेड यू से 2 कंपनी है, तो टोटल आपका 4 हो गया। अब आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में था, या फिर क्या नाम दिया था उतना? देखिए बच्चों, एक I2 है, तो एक इंडिया हो गया, आपका इजराइल हो गया। एक यू से बच्चों एक आपका UAE हो गया, और एक आपका USA हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब बच्चों आपसे पूछा गया था गेहूँ के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए दोमट मिट्टी जो है सबसे बेस्ट है। किसके लिए? तो गेहूं के लिए। एक बच्चों आया था राउत नाचा नृत्य रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है बच्चों? बताइएगा किससे रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शपथ का जो आर्टिकल है बच्चों हमारे संविधान में, वो कौन सा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं? ये आर्टिकल आपका 60 है। अगला क्वेश्चन बच्चों फिजिक्स से रिलेटेड था, विद्युत धारा को प्रवाहित व रोकने के लिए हम लोग किस यंत्र का यूज़ करते हैं? तो आपका स्विच है बच्चों, आप सभी को पता है स्विच के माध्यम से क्या होता है, हम लोग लाइट को क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ओके, इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों ये सारे डिस्कशन हमने कर लिया, जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बच्चों? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका पेपर शिफ्ट में होगा बच्चों, उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। हैव ए नाइस डे। Thank you for watching this video.